नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे समाज कल्याण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। एक तो यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि भैया समाज कल्याण और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, दोनों एक ही हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से दी जाती है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसे हम समाज कल्याण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इस छात्रवृत्ति के बारे में स्पेशली यहाँ पर पिछले 6 महीने से लगातार डेट बढ़ाई जा रही है, एक बार फिर से बढ़ा दी गई। उसके पीछे कारण आपको पता ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम ही नहीं आ रहा है पोर्टल पर। वो ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं, उसको एप्लीकेशन दे रखा है कॉलेज वालों ने, लेकिन समाज कल्याण की तरफ से भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई है। एक कॉलेज जैसे हमारे कोटपुतली की बात करें, एलबीएस कॉलेज, भैया इसके जितने भी विद्यार्थियों फॉर्म नहीं भर पाए हैं अभी तक, जो अपना फ्रेश फोरम भरने वाले हैं समाज कल्याण को लेकर, तो उनका नाम ही नहीं आ रहा है समाज कल्याण का। तो यहाँ पर समाज कल्याण की वेबसाइट पर कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत कॉलेज हैं, सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज हैं। इस कारण से यहाँ पर डेट को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, फोरम डेट को भी बढ़ा दिया गया है। और भी बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मुख्य रूप से आता है, जिन्होंने भाई 6 महीने पहले फोरम भरा था, अब वो तो कहेगा कि मेरी तो छात्रवृत्ति दे दो, मेरी छात्रवृत्ति क्यों रोक रखी है, मैंने तो बहुत पहले फॉर्म भर दिया था, मेरा तो जिन कॉलेजों में कोई दिक्कत नहीं है, जिन कॉलेजों का पोर्टल पे नाम आ रहा है, सारी चीजें हो गई सही तरीके से, तो वो कहेगा कि यार मेरी छात्रवृत्ति कब तक आएगी, इसके बारे में बता दीजिए। ऑब्जेक्शन वगैरह क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। जो भी सवाल पिछले कुछ समय में आपके वीडियोस पर देखने को मिले, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी फोरम की जो डेट एक्सटेंड हुई है उससे रिलेटेड। देखो भैया, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से जो दी जाती है, ये ध्यान रखें, इस सेशन नए 2025-26 के फोरम भरे जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। और पिछले 6 महीने से चल रहे हैं ये फोरम, और इसकी डेट को एक्सटेंड करके अब यहाँ पर 30 जून कर दिया गया है। ठीक है, 30 जून लास्ट डेट रहने वाली। अगर आपने अभी तक फोरम नहीं भरा है तो भैया भर दीजिए। फोरम कौन कौन भर सकता है? SC ST के कैटेगरी के विद्यार्थी। और बात करें ओबीसी में कुछ क्राइटेरिया होता है, तो ओबीसी में क्या क्राइटेरिया होता है वो आपको यहाँ पे मैं लिंक डिटेल में दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, वो देखना। ओबीसी में क्या है कि कुछ क्राइटेरिया होता है भी, बीपीएल होना चाहिए, या फिर विधवा होना चाहिए, फिर विधवा का पुत्र होना चाहिए, अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए। इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है ओबीसी के लिए स्पेशली, है ना, ये ध्यान रखें। तो ओबीसी में क्राइटेरिया, SC ST के सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जनरल ओबीसी, जनरल और नॉर्मल जो ओबीसी है भैया, उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। समझ में आई बात? ये तो इसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको पात्रता के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई पात्रता भी बता दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करूं भैया, 10th की मार्कशीट, और बात करें यहाँ पर फोटो, साइन, आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र होता है एक, वो पहले जनाधार में अपडेट करवाना होता है, उसमें 10-15 दिन लगते हैं, वो अपडेट करवा लो, है ना। और उसके बाद में आप फॉर्म भर पाएंगे। तभी भी समय, जिसने अपडेट नहीं करवाया वो चेक कर लेना एक बार, है ना। और यहाँ पर विशेष बात भी है, आपकी फीस की रसीद, जहाँ पे भी आपने एडमिशन ले रखा है। रेगुलर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, नॉन कॉलेज को नहीं। तो रेगुलर विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति के लिए अपनी एडमिशन फीस की रसीद, एग्जाम फॉर्म वगैरह और भी जो चीजें आप लगा सकते हैं साथ में। और विशेष बात भैया, आपके लिए पिछली क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट चाहिए, सेकंड ईयर का भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए। इस आधार पर आपको भरना होता है। ठीक है, यूजी पीजी के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसका जो नर्सिंग होता है भैया, बीएससी नर्सिंग वाले वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी वाले भी कर सकते हैं, बीएसटीसी वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी इस छात्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। और बात करें बीए बीएससी बीकॉम यूजी पीजी में आ ही गया, एमए एमएससी एमकॉम यूजी पीजी में आ ही गया। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से ये सभी आवेदन करेंगे। अभी आपका सवाल आता है ये मुख्य रूप से कि ऑब्जेक्शन, देखो फॉर्म भरने के बाद में आपको बार बार अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से उस पोर्टल को चेक करना होता है। जहां से आपने फॉर्म भरा है उसमें डिटेल्स आती हैं कि भैया आपने इस तारीख को ये फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर फिर कॉलेज चेक करेगा उसको, आप मित्र के माध्यम से फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में आपको कॉलेज आपके फॉर्म को चेक करता है कि आपने सारी डिटेल सही भरी है क्या। अगर कोई गलती होगी तो कॉलेज उस पर मार्क कर देता है कि भाई आपका ये ऑब्जेक्शन आया, इसको सही कर दीजिए, यहाँ पे डिटेल सही भरवा दीजिए। अगर वहां पे कोई गलती होती है तो आपको फिर मित्र के माध्यम से जाके वापस से आप उसको सही करवा सकते हैं। और नहीं करवाएंगे तो 30 दिन के अंदर फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे बात, है ना। और समय से अगर उसको सबमिट कर देते हैं सही तरीके से पहली बार में, या फिर ऑब्जेक्शन आने के बाद में, तो फिर वो कॉलेज उसको आगे भेज देता है डिपार्टमेंट को। फिर डिपार्टमेंट उन सभी को चेक करेगा, आपकी डिटेल सही हुई तो क्या होगा, अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। अप्रूव्ड लिखा आने तक मतलब ये समझो कि आपके डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है। उसके बाद में एक वर्ड लिखा आता है पेमेंट सेक्शन।
फिर इसके बाद में लिखा आता है डिसबर्स। जिस दिन ये लिखा आ जाए ना, उस दिन समझना आपके खाते में छात्रवृत्ति आ गई। लेकिन ये लिखा आ जाए तो उस दिन समझना कि आपकी छात्रवृत्ति आने वाली है। ये लिखा आ जाए तो समझना कि डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अभी समय लगने वाला है थोड़ा सा पेमेंट सेक्शन होने में। अब ये जो प्रोसेस है ना, वो बजट पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के पास कितना बजट है, डिपार्टमेंट को उन्होंने बजट दे रखा है नहीं दे रखा, कितना समय लगा। काफी लोगों के 6-6 महीने से पेमेंट सेक्शन लिखा रहा है, काफी लोगों के 1 महीने में ही पेमेंट सेक्शन के ठीक तुरंत बाद में छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में डल जाती है। तो ये जो डिपेंड ये करता है समाज कल्याण विभाग का जो ऑफिस है, वहां की प्रक्रिया पे डिपेंड करता है वो कब तक आपको छात्रवृत्ति अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये बातें इससे रिलेटेड हो गई। छात्रवृत्ति कब आएगी भैया, ये कोई भी फिक्स डेट नहीं होती है। प्रोसेस मैंने बता दिया कि अप्रूव लिखा आएगा, उसके बाद पेमेंट सैंक्शन, फिर उसके बाद में ये लिखा जाएगा। जिस दिन ये लिखा जाए समझना इस छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आ चुकी है। और आपने अकाउंट से ऐड नहीं कर रखा हो तो जनाधार में जो भी अकाउंट ऐड थे वहां पे वो छात्रवृत्ति चली जाती है, तो फिर आप ट्रेजरी के माध्यम से उनको चेक कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ऑब्जेक्शन आपको सही करना होता है, कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो उसको सही कर लीजिए, इसके बारे में भी जानकारी दी है। और इस छात्रवृत्ति में भैया बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी अनिवार्य होती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको लगाना जरूरी है, कॉलेज में जाकर महीने में एक बार कम से कम आप अंगूठा लगाएंगे ही, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेना होता है। समझ में आई बात। तो ये सारे सवाल आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से रिलेटेड थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो ये कहता हूँ भैया, जिन भी विद्यार्थियों के कॉलेजों का नाम नहीं आ रहा है, एक लिखित में लेटर पैड दे दो कि अगले 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम धरने पे बैठेंगे। कॉलेज इस समस्या को सोल्व करे, 5-5 महीने हो गए। पहली बात तो ये कि ब्लैक लिस्टेड हुआ तो क्यों हुआ, अगर हुआ तो फिर उसको सही करवाए। एप्लीकेशन देने से थोड़ी ना मतलब हो जाता है कि कॉलेज ने भेज दिया, डिपार्टमेंट उसको देख ही नहीं रहा। तो प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कॉलेज के उस समस्या का समाधान करे, ताकि विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेता है कि उनको छात्रवृत्ति या फिर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जब विद्यार्थियों को सरकार यहाँ पर पैसा रिफंड करती है, सीधी सी बात है, बीएड और बीएसटीसी वालों को तो पूरी फीस वापस होती है, कॉलेज वालों को भी पूरी फीस लगभग लगभग वापस हो जाती है। तो यहाँ पे गलती किसी की है, विद्यार्थी भुगत रहा है। अभी देखा मैंने कुछ कॉलेजों में इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, विद्यार्थियों ने धरना बोल दिया यहाँ पर। और ये भी कहा गया कि भाई क्या नाम है, अगर 5-7 दिन में सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम सीधे यहाँ पर धरना देंगे। तो ऐसा है, बिल्कुल सही डिसीजन था वो, क्योंकि 5-5 महीने से कोई समस्या नहीं रहती। फिर उसको आपने समस्या को ऐसा बना दिया कि समस्या बनी ही रहनी चाहिए। ऐसा कॉलेज भी चाहता है, फिर विद्यार्थी के मन में भी हो जाता है। और काफी लोग तो ऐसा सोच चुके हैं कि यार पता नहीं है, फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत है तो छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, वो भी डाउट यहाँ पे चल जाते हैं। मेरे पास काफी विद्यार्थी हमारे ऑफिस पे पहुंचते हैं तो वो यही कहते हैं, पता नहीं यार, गवर्नमेंट घोषणा तो बहुत सारी कर देती है, छात्रवृत्ति में ये हो रहा है लफड़ा, कभी डिपार्टमेंट का, कभी कॉलेज का इशू। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कॉलेज है। कॉलेज या उस चीज को, खुद की कॉलेज को बेटर नहीं बनाना चाहता तो विद्यार्थी कहाँ से उसको सजेस्ट करेगा बेटर तरीके से। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि विद्यार्थियों से 5-7 विद्यार्थी जो भी है मिलकर एक एप्लीकेशन देना अपने प्रिंसिपल को, और कहना है कि भाई ये समस्या, इसको समाधान करनी, तो फिर कलेक्टर से आप रिक्वेस्ट करके सीधे नोटिस डलवाइए ताकि दिक्कत ही ना हो। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसने फॉरम नहीं भरा है वो फॉरम समय से भर देना। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें जनाधार अपडेट होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। 4 पेज का जो आयकर होता है वो जनाधार में अपडेट होता है, वो अपडेट करवाना जरूरी है, अपडेट करवाइए। और उसके बाद में फिर आपको छात्रवृत्ति का फॉरम भरा, एनएसपी ओटीआर पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। वो भी एक यहाँ पे 2 मिनट का काम है, वो हो जाता है फॉरम भरते तब, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो डाले हुए कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपको लगातार देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।